एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में वहां एक रोहन नामक लड़का रहता था। रोहन अपने आलसीपन और उदासी के लिए जाना जाता था। उसकी आदत थी कि वह समय को बर्बाद करता था और महत्वपूर्ण कार्यों पर लालची करता था। उसके परिवार और दोस्तों के निरंतर सलाह के बावजूद रोहन को समय के मूल्य को समझने में विफलता हो रही थी। एक सुनहरे दिन गांव में एक बुद्धिमान बूढ़ा आया, जिसका नाम मिस्टर गुप्ता था। उसे उसकी बुद्धिमत्ता और लोगों की समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। शब्द जल्दी ही फैल गया और जल्दी ही रोहन ने मिस्टर गुप्ता के आगमन के बारे में सुना। उत्सुकता बढ़ी हुई। उसने निर्णय किया कि वह बूढ़े आदमी की मार्गदर्शन की खोज करेगा। रोहन ने मिस्टर गुप्ता के पास जाकर, जो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, श्रद्धापूर्वक झुककर कहा, सर, मुझे बताया गया है कि आप में महान बुद्धिमत्ता है। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मैं अपने जीवन का सर्वाधिक कैसे कर सकता हूं? मिस्टर गुप्ता मुस्कुराए और सिर हिलाए। युवा आदमी की संघर्ष को समझते हुए उन्होंने अपनी बस्ते से एक घड़ी गिलास निकाला और रोहन को दिया। यह घड़ी गिलास समय का प्रतीक है, उन्होंने कहा। हर रेत को आपके जीवन के एक मौल्यवान क्षण को प्रतिष्ठित करता है। रोहन ने इस घड़ी गिलास को अपने हाथों में लिया, इसके महत्व का भार महसूस करते हुए। अब मिस्टर गुप्ता ने जारी किया, मैं चाहता हूं कि आप हर इस घड़ी गिलास से गिरती हुई हर एक रेत को एक बर्बाद हुई अवसर समझें। हर बार जब आप टालचीनी करते हैं या समय को बर्बाद करते हैं, एक रेत हमेशा के लिए निकल जाता है। रोहन अपनी क्रियाओं की गंभीरता को समझते हुए मिस्टर गुप्ता की बातें सुनता था। समय एक कीमती उपहार है मेरे बच्चे, ये किसी का इंतजार नहीं करता है। हर बीतता हुआ सेकंड एक सेकंड है जिसे आप वापस नहीं पा सकते। अगर आप इसे बर्बाद करते रहेंगे तो एक दिन आप खोजों के साथ भरा हुआ उठेंगे। एक आत्मा को चिरपिंग हुआ महसूस करते हुए रोहन ने पूछा, लेकिन मैं कैसे बदल सकता हूं? मैं समय को मूल्य देना और उससे सर्वाधिक लाभ कैसे उठा सकता हूं? मिस्टर गुप्ता ने आत्मा से मुस्कुराया। यह छोटे कदमों से शुरू होता है, उन्होंने कहा। लक्ष्य तय करना और अपने कार्यों को प्राथमिकता देना शुरू करें। संझानय आदि भागों में विभाजित करें और उन्हें एक एक करके पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने समय को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना सीखें। याद रखें, सफलता उन्हें मिलती है जो समय के मूल्य को समझते हैं। रोहन ने बूढ़े आदमी की सलाह को दिल से लिया और अपने तरीकों को बदलने का निर्णय किया। उसने अपने दैहिक योजना को संगठित करना शुरू किया, विभिन्न क्रियाओं के लिए विशिष्ट समय सीमाएं तय की। उसने विघटन को समाप्त किया और केवल मौजूद कार्य पर ही ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे रोहन ने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव किया। दिनों ने हफ्तों में और हफ्तों ने महीनों में बदल दिया। रोहन की नई निष्ठा और अनुशासन ने फल दिया। उसने ऐसे कार्यों को पूरा किया जो उसने वर्षों से टाल रखे थे। उसने अपनी रुचियों का पीछा किया और छुपी हुई प्रतिभाएं खोजी। गांव वाले रोहन में देखे गए इस अद्वितीय परिवर्तन पर आश्चर्य करते थे। समय की वास्तविक शक्ति यह है कि न केवल कार्यों को पूरा करने में बल्कि संबंधों को पोषित करने में है। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्ता भरे समय बिताया, उनके साथ साझा किए गए क्षणों की सराहना की। उसने समझ गया